Jai Hind students, and welcome you back in my class again. This is class 12th and today's topic is essential elements of sports environment. ठीक है, we are going through the chapter 5 that is sports environment. और उसमें से एक टॉपिक ये भी है कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए एक स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट के, कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं. तो अगर हम एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करें तो हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज़ दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप, you can see it on the screen. Second is equipment facilities and its maintenance. Third is players, experts, staff and its organization setup. ठीक है, 3 पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड किया है. हम पहले पार्ट की तरफ जाते हैं, दैट इज़ स्ट्रक्चरल सेटअप. क्या होना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, किसी स्पोर्ट्स ग्राउंड में जाते हैं, वहाँ पे आप के खेलने के कौन से अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट कैसा है और कौन कौन सी चीज़ें हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब इसमें पढ़ेंगे. तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप में द इंफ्रास्ट्रक्चरल सेटअप फॉर स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट मस्ट बी प्रॉपरली प्लान होना चाहिए, तब जाके आप सक्सेसफुल प्लेयर्स को प्रोड्यूस कर सकते हो. The architectural design of infrastructure should consider the following factors such as, जो उसका डिज़ाइन है उसमें फॉलोइंग फैक्टर्स होने चाहिए. कौन कौन से होने चाहिए? सबसे पहला जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दैट इज़ स्पोर्ट्स स्टेडियम और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स. इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फैक्टर. अगर आप प्लेयर्स अच्छे प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे पहले आपके एरिया में, आपके आसपास, आपके इन्वायरमेंट में कहीं भी स्पोर्ट्स स्टेडियम या स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का होना बहुत ज़रूरी है. फॉर द पॉजिटिव स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट स्पोर्ट्स स्टेडियम और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स शुड बी वेल प्लान. ठीक है, स्टेडियम शुड बी कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट क्या क्या है आपके एरिया की, आपके स्कूल की, आपके कॉलेज की, उसके हिसाब से जो है वो उसको कंस्ट्रक्ट करवाना चाहिए. आगे है दे शुड नॉट बी फॉर अवे फ्रॉम द सिटी. जो भी आपके स्टेडियम हो आसपास वो सिटी से बहुत ज़्यादा दूर ना हो, बिकॉज बच्चों के लिए कन्विंस होने चाहिए कि बच्चे वहाँ पहुँच सकें, प्लेयर वहाँ पे पहुँच सके. इफ़ दे आर लोकेटेड फॉर अवे फ्रॉम द सिटी द स्पेक्टेटर्स एज वेल एज प्लेयर्स में फेस इनकन्वीनियंस. ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, वहाँ पे ना तो स्पेक्टेटर्स पहुँच सकते हैं ना प्लेयर्स रोज़ प्रैक्टिस के लिए पहुँच सकते हैं. द साइट ऑफ द स्टेडियम मस्ट बी फ्री फ्रॉम एयर पोल्यूशन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम एयर पोल्यूशन. स्टेडियम कहीं भी फैक्ट्रीज़ के आसपास या कहीं ऐसे बहुत क्राउडेड एरिया में भी नहीं बनाना चाहिए. देयर शुड नॉट बी एनी नॉइज़ पोल्यूशन मीन्स बिल्कुल मेन हाईवे के किनारे भी स्टेडियम नहीं होना चाहिए. इट शुड बी 2 to 3 किलोमीटर्स जो है वो कहीं इनसाइड हो. बिल्कुल नॉइज़ पोल्यूशन भी वहाँ पे नहीं है, बिकॉज नॉइज़ पोल्यूशन आपको डिस्टर्ब करती है. आपको प्लेयर इंस्ट्रक्ट देता है, मैच जब होते हैं, कॉम्पिटिशन होते हैं, तो वहाँ पे अनइवन नॉइज़ भी टॉलरेट नहीं होती है. Then sports stadium or complexes must have appreciate sitting capacity for the spectators. Yes, sitting capacity spectators के लिए होनी चाहिए. spectators होते हैं जो लोग मैच देखने आते हैं. ठीक है, there must be proper provisions of safe drinking water, toilets, urinal and sufficient space for parking द व्हीकल्स. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो वहाँ पे स्पेक्टेटर्स का आना या तो रोज़ का प्लेयर्स का जाना बहुत मुश्किल है. द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेडियम शुड बी एज़ पर द रूल ऑफ कंस्ट्रक्शंस. ठीक है, कुछ रूल्स हैं हमारे जो इंडिया के स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ ने कुछ रूल बनाए हुए हैं, उसके हिसाब से ये सारे रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए एक स्टेडियम या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए. ठीक है, सेकंड है प्लेग्राउंड. आपके प्लेग्राउंड बनाने के लिए या कोर्ट्स बनाने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं. कौन कौन से रूल हैं हम पढ़ेंगे ज़रा. फॉर द पॉजिटिव स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट प्ले फील्ड्स कोर्ट्स शुड हैव इनफ ओपन स्पेस. अब आप सोचेंगे, एक तो सबसे पहले ओपन स्पेस काफ़ी होना चाहिए. अब आप सोचेंगे कि ये प्ले फील्ड्स कोर्ट्स या ये जो हैं ग्राउंड्स, ये डिफरेंट होते हैं. डिफरेंट प्लेयर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट गेम के लिए डिफरेंट टर्म यूज़ की जाती है. कईयों को प्ले फील्ड बोला जाता है, कईयों को कोर्ट्स बोला जाता है और कईयों को ग्राउंड्स बोला
जाता है। द प्ले फील्ड, कोर्ट ऑफ ट्रैक एक्सेट्रा शुड बी वेल लेड, ठीक है, वेल लेबल्ड एंड प्लेजिंग टू एनकरेज देयर यूज़। सबसे पहले वेल लेबल्ड होने चाहिए, उनमें कोई कंकर वगैरह का या कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं होना चाहिए, जो खड्डे नहीं होने चाहिए, एक्स्ट्रा घास नहीं होनी चाहिए जिससे कि प्लेयर्स को नुकसान पहुँचे। देन नेक्स्ट है दे शुड बी नीट एंड क्लीन। द आर्टिफिशियल प्ले फील्ड्स, कोर्ट्स एंड ट्रैक्स मस्ट बी ऑफ गुड क्वालिटी एंड एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। दे शुड बी मेंटेन प्रॉपरली। आर्टिफिशियल जो हैं, एक तो आपके घास पे बनते हैं, मड पे बनते हैं, देन कुछ आर्टिफिशियल प्ले ग्राउंड भी बनाए जाते हैं, तो उन पे भी जो मटेरियल यूज़ किया जाए वो प्रॉपर हो, वो अच्छा मटेरियल हो, घटिया मटेरियल नहीं यूज़ किया जाए उस पर। एज़ पर द इंटरनेशनल रूल के हिसाब से ही प्ले फील्ड बनाए जाए। उससे क्या हो सकता है, ये एलिमेंट्स हैं, प्लेयर को इंजर्ड होने से बचा सकते हैं, प्लेयर में एक अच्छा इंटरेस्ट डेवलप होगा और वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। देन हमारा सेकंड पॉइंट है दैट इज़ इक्विपमेंट फैसिलिटीज़ एंड इट्स मेंटेनेंस। इक्विपमेंट फैसिलिटीज़ तो बहुत ज़रूरी है, ये भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि हमने फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ा, उतना ही इम्पॉर्टेंट ये भी है। अगर आपके पास इक्विपमेंट नहीं होंगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप प्रॉपरली परफॉर्म कर पाएंगे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ट्रेनिंग इक्विपमेंट एंड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो जाते हैं जैसे आपके बैट, बॉल्स, डिफरेंट जो भी आपने गेम लेनी हो, फिर उसके बाद रैकेट्स और बहुत सारी चीज़ें, आप इस चीज़ को समझ सकते हो, मैं इतना एक्सप्लेन करके नहीं बताऊंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देन आपके ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स आते हैं। देन आपके प्रोटेक्टिव गियर्स, जो आप प्रोटेक्टिव गियर्स पहनते हो, जैसे जो गोल कीपर होते हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट प्रोटेक्टिव गियर्स पहनाए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो उसके बाद ये भी जो है, ये प्रोटेक्टिव गियर्स और इक्विपमेंट जो हैं, ये भी इंटरनेशनल जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होने चाहिए। ऐसे मतलब किसी भी घटिया क्वालिटी के आपको यूज़ नहीं करने चाहिए, बिकॉज़ इनसे आपको इंजरी हो सकती है, आप इंजर्ड हो सकते हो, तो इसीलिए आपको ये सही क्वालिटी के ही यूज़ करने चाहिए। देन थर्ड पॉइंट आपका आता है दैट इज़ प्लेयर, एक्सपर्ट, स्टाफ एंड द ऑर्गेनाइजेशन सेटअप। प्लेयर्स, एक्सपर्ट, स्टाफ एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन सेटअप, ये कैसा होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आप में इसमें देख सकते हो दैट इज़ एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ ऑफिशियल्स एंड स्पेक्टेटर्स। कहीं भी जब आप जाते हो खेलने के लिए तो वहाँ पे सबसे पहले क्या है, द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ कोचेस, ऑफिशियल्स एंड स्पेक्टेटर्स आर ऑल्सो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट। अगर जो ऑफिशियल हैं, जो कोचेज़ हैं और स्पेक्टेटर्स हैं, उनका बिहेवियर अच्छा होगा तो प्लेयर जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, अच्छे से ट्रेनिंग ले पाएगा। देयर एटीट्यूड एंड बिहेवियर कैन बी वेरी इफेक्टिव इन क्रिएटिंग ए पॉजिटिव स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट। Coaches must follow the moral and ethical code of conduct. Yes, moral and ethical code of conduct जो है कोचेज़ को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ आज की डेट में आप देख रहे हैं कि आपको बहुत सारे केसेस सुनाए जाते हैं कि वो टीचर ने वो बच्चे के साथ मिसबिहेव किया है, उस लड़की के साथ मिसबिहेवियर किया। खासकर ये वाले जो हैं बहुत सारे ऐसे किस्से सुनाए देते हैं। तो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है, वो टीचर मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। देयर शुड नॉट बी अ गैप बिटवीन देयर वर्ड्स एंड देयर एक्शंस। उनको सिर्फ बोलना नहीं आना चाहिए, एक्शन भी करें, वो जो बोलते हैं वही करें। दे शुड नॉट ले, जैसे कई टीचर्स होते हैं ऐसे कि वो पब्लिक के सामने कुछ और बोलते हैं बहुत अच्छा बनने की, बट जो पीठ पीछे उनका बिहेवियर होता है वो डिफरेंट होता है। तो ऐसा नहीं है, आप जैसे जो कहते हैं आप वही करें। दे शुड नॉट ले अनड्यू स्ट्रेस ऑन विनिंग। टीचर का बिहेवियर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो बच्चों को बोलें कि आपने जीत के ही आना है, अदरवाइज़ मैं आपके साथ ये करूँ वो करूँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। प्रॉपर ट्रेनिंग देना जो है हमारा काम है, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में बच्चों को डालना इट इज़ नॉट गुड। इनफैक्ट विनिंग इज़ समथिंग बट नॉट एवरीथिंग। दे शुड नॉट पुट द यूथ इनटू attitude of winning at any cost. They should try to enhance teamwork, sportsman spirit, cooperation, fair play, and other positive sports values among the players, coaches. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है कोचेज़ का काम है स्पोर्ट्स पर्सन में डालना। कोचेज शुड प्रमोट गुड स्पोर्ट्समैनशिप बाय बीइंग पॉजिटिव रोल मॉडल्स, ठीक है।
दे शुड शो प्रॉपर रिस्पेक्ट इन लैंग्वेज एंड बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेयर्स। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कोचेज़ को ये करनी चाहिए। देन आ जाता है नेक्स्ट, द नेगेटिव एटीट्यूड जो है एंड बिहेवियर ऑफ द स्पेक्टेटर्स में क्रिएट नेगेटिव स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट। अगर स्पेक्टेटर्स ही नेगेटिव बिहेवियर करने लगे तो वो भी एक कोचेज़ पे या जो गेम हो रही है उस पर एक बुरा असर डालती है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट जो है इसका सेकंड पॉइंट है दैट इज़ एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स एंड प्लेयर्स। ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो पेरेंट्स हैं प्लेयर्स के और जो प्लेयर्स हैं उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। समटाइम्स द प्रोफेशनल प्लेयर्स डू नॉट बिहेव इन अ मैच्योर्ड एंड रिस्पॉन्सिबल वे, डू नॉट सर्व एज अ गुड रोल मॉडल। ऐसा भी होता कि बहुत अच्छे प्लेयर जिनकी स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं बट वो प्रॉपरली बिहेव नहीं करते हैं, वो मैच्योर बिहेव नहीं करते हैं। व्हेन दे मेक रूड गेस्चर और एक्ट्स एज इफ द रूल डू नॉट अप्लाई ऑन देम, सच एक्ट्स क्रिएट हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ पॉजिटिव स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट। अगर वो रूड बिहेवियर करने लगे पब्लिक के साथ, कोचेज़ के साथ और अपने जो उनके रेफरीज़ हैं उनके साथ, तो ये एक नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, ये पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं होता है। सो दे डेमोन्स्ट्रेट गुड स्पोर्ट्समैनशिप। स्पोर्ट्समैनशिप एक उनमें होना ज़रूरी है। दे शुड एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर ऑन बिहेवियर। उनको अपने बिहेवियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना है, चाहे वो कितने भी अच्छे इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं बट गुड बिहेवियर होना सबके लिए ज़रूरी है। देन बात आती है पेरेंट्स की। तो पेरेंट्स शुड ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट गुड स्पोर्ट्समैनशिप एंड बीइंग पॉजिटिव रोल मॉडल्स। ठीक है, पेरेंट्स को भी एक स्पोर्ट्समैनशिप दिखानी चाहिए और एक पॉजिटिव रोल मॉडल की तरह पब्लिक के सामने आना चाहिए। दे शुड ट्राई टू प्रमोट हेल्दी एंड सेफ इन्वायरमेंट फॉर प्लेयर्स। इन फैक्ट there have been a number of instances when behavior of parents has necessitated the police being called in to assist। कितनी बार ऐसा हो जाता कि ये पॉइंट शायद आपको समझ में नहीं आया होगा। कितनी बार ऐसा होता है कि कंपटीशन के ड्यूरिंग अगर पेरेंट्स वहाँ पे आए होते हैं तो वो छोटे से पॉइंट पे, अगर छोटी सी हार जीत पे वो बहुत ज़्यादा हंगामा करने लग जाते हैं, जिससे कि कितनी बार पुलिस को भी बुलाना पड़ जाता है। तो पेरेंट्स को एक मैच्योर बिहेवियर करना चाहिए। उनको अपने जो रेफरीज़ हैं, कोचेज़ हैं और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हमारे, उस पर फेथ करना चाहिए हमेशा। ये नहीं, पेरेंट्स को भी करना चाहिए कि मेरा ही बच्चा जीते और दूसरा हार जाए। इस चीज़ को भी पेरेंट्स को भी समझना बहुत ज़रूरी है। द लास्ट पॉइंट आपका आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, ड्रग्स, टोबैको एंड अल्कोहल फ्री इन्वायरमेंट। यस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर प्लेयर्स ही ये चीज़ें लेने लग गए तो प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल अशुद्ध हो जाएगा। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एज वेल एज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट। द कोचेज़, पेरेंट्स, हर किसी के लिए, द कोचेज़, पेरेंट्स, स्पेक्टेटर्स, प्लेयर्स एंड अदर ऑफिशियल शुड refrain from drugs, alcohol and tobacco। ये जितने भी इसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं, स्पेक्टेटर्स हो गए, प्लेयर हो गए, कोचेज़ हो गए, ऑफिशियल्स हो गए, देन पेरेंट्स हो गए, किसी को भी वहाँ पे वेन्यू पे आके अल्कोहल या टोबैको का सेवन करना इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड, वो मना है। दे शुड ट्राई टू प्रमोट पॉजिटिव इन्वायरमेंट बाय रिफ्रेनिंग देमसेल्व्स फ्रॉम सच सब्सटेंसेस। इन सब्सटेंसेस से दूर रह के इन सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वहाँ पे पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करें। तो ये थे कुछ पॉइंट्स हमारे पॉजिटिव इन्वायरमेंट के। आपको आई होप ये समझ में आ गए होंगे। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मुझे कॉल करें, जैसे भी आपको ईजी रहेगा और मुझसे पूछें, ठीक है। एंड आज के लिए इतना ही है। बाय बाय एंड हैव अ नाइस